लखनऊ में राष्ट्रीय सनातन संघ के तत्वावधान में स्वामी विवेकानंद एवं महर्षि महेश योगी की जयंती के अवसर पर संगीत नाटक अकादमी लखनऊ में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 1000 छात्र छात्राओं ने दोनों महान विभूतियों के प्रेरक विचारों से सुसज्जित बैनरों के साथ पदयात्रा निकाली, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना ने भगवा ध्वज दिखाकर रवाना किया। पदयात्रा संगीत नाटक अकादमी से प्रारंभ होकर बौद्ध संस्थान व LDA चौराहा होते हुए पुनः अकादमी परिसर में संपन्न हुई। पदयात्रा के उपरांत संगीत नाटक अकादमी में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्वामी विवेकानंद एवं महर्षि महेश योगी के विचारों की प्रासंगिकता विषय पर विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का शुभारंभ डॉ. अरुण कुमार सक्सेना, KGMU के रेस्पिरेटरी विभागाध्यक्ष डॉ. सूर्यकांत गौशाला एवं अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष गौतम ऋषि, वरिष्ठ भाजपा प्रवक्ता हरीश चंद्र श्रीवास्तव एवं महर्षि विश्वविद्यालय के प्रबंधक अनूप कुमार श्रीवास्तव ने किया। कार्यक्रम में सरस्वती वंदना, गणेश वंदना तथा गंगा अवतरण एवं राम मुद्रा पर आधारित लघु नाटिका का प्रभावशाली मंचन भी किया गया। अपने संबोधन में डॉ. अरुण कुमार सक्सेना ने विद्यार्थियों से स्वामी विवेकानंद के विचारों को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। वहीं डॉ. सूर्यकांत ने महान विचारकों के साहित्य को मानसिक ऊर्जा का स्रोत बताया। राष्ट्रीय सनातन संघ के अध्यक्ष दिनेश खरे ने कहा कि संस्था का उद्देश्य समाज को दिशा देने वाली महान विभूतियों के विचारों को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाना है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। बहुत बहुत धन्यवाद राजन कुमार तिवारी जी, टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत शानदार कथन बना सुनाया और माहौल को बिल्कुल तब्दील कर दिया। इस माहौल को बर्पा करने के लिए किसी सम्मान के क्रम में अपने 3 साथियों को आमंत्रित करना चाहूँगा। हमारे अध्यक्ष दिनेश खरे जी सम्मान करेंगे। गणेश श्रीवास्तव जी, हम यहाँ तक आज पहुँचे हैं, यही सबके पीछे आज हम यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा कर पाए हैं और अपनी 2 महान शख्सियतों को दुनिया में सनातन का परचम लगाया, विवेकानंद और महात्मा। धन्यवाद हरीश। उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, फिर भी वो आज हमारे बीच हैं और से निकल के यहाँ तक नहीं आ पा रहे हैं जो लोग, वो उनके लिए चुनौती है जो सामने देते नोएडा से चल रहे हैं। हम आज उनका भी सम्मान करते हैं। मंच पर हमारे साथ मौजूद हैं अनिल राज जी, अनिल मिश्रा जी। स्वामी विवेकानंद की जयंती पे कार्यक्रम में महेश योगी जी का भी, जो महेश योगी जी का क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? ये बड़ा सौभाग्य है कि 2 महापुरुषों का जयंती एक साथ मनाया जा रहा है और इस कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय सनातन महासंघ का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस तरीके का उन्होंने एक बड़ा आयोजन संपन्न किया, जिसमें से उनके विद्यालय से भी लोग आए, उनके विचारों का आदान प्रदान हुआ और इसमें लखनऊ के उत्तर प्रदेश के तमाम हस्तियाँ शामिल हुई और इस तरीके के आयोजन होते रहने चाहिए। ये एक संदेश समाज के लिए बहुत अच्छा है। जैसे आज सम्मान का भी कार्यक्रम था, तो मतलब बाकी और कुछ कार्यक्रम के बारे में तो स्वामी विवेकानंद जी और आज ही के दिन जो है महेश योगी जी का भी जयंती पड़ती है, मतलब एक साथ जो मतलब कार्यक्रम है जी। तो आज सम्मान भी बहुत सारे लोग हुए हैं, कौन से कार्यक्रम में अतिथि थे बता दीजिए। इसमें पूरे प्रदेश भर से लोग आए और जिसमें महर्षि जी के स्कूल के डायरेक्टर हैं, अनूप जी आए, दिनेश जी आए, रीतू जी है और इस प्रकार से जो है ज्योत्सना जी आई, हरीश जी आए और इन सबका जो है सम्मान हुआ यहाँ पर और एक संदेश उन्होंने देने में कामयाब हुए कि इस तरीके के आयोजन बहुत ज़रूरी है हमारी युवा पीढ़ी के लिए, ताकि उनके अंदर अगर विवेकानंद के अगर हम 5-10% भी विचार को रोक सकते हैं
तो हमारे उज्जवल भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद। सर मैम अपना परिचय देते हुए आज के कार्यक्रम को सर बताएं। नमस्कार, मैं रूही खरे, सनातन संघ की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज ये कार्यक्रम हमारा स्वामी विवेकानंद और महर्षि के जन्म स्थल पर बनाया गया, क्योंकि दोनों ही काज को गौरव है। लेकिन ये जो सनातन का है, इन्होंने सनातन का परचम पूरे विश्व में लहराया। आज़ादी से पहले की विवेकानंद जी ने शिकागो में जो भाषण दिया था, उसकी खोज आज भी है। आज का युवा इनके जितने भी विचार है उसके ऊपर अग्रसर हैं। विवेकानंद जी का एक लक्ष्य था कि उठो जागो तब तक चलो जब तक कि लक्ष्य की पूर्ति ना हो। ये बहुत बड़ा एक उन्होंने मैसेज जो दिया था कि आज की युवा पीढ़ी के लिए भी, और जो पुराने हम लोग हैं हमारे समय के, कि जितना भी कि आप तकरीबन हारिए में असफलताएँ आपके जीवन में आती रहेंगी, लेकिन आपको हार नहीं माननी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और जब तक आप ना रुके, जब तक आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो, लक्ष्य चाहे कैसा भी हो, छोटा बड़ा, अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। और महर्षि योगी जी ने जो यहाँ का महर्षि विद्या मंदिर है, कई स्कूल चलते हैं आज में, उन्होंने भी यही मैसेज दिया कि सबसे पहले शिक्षा एक ऐसी है, जब शिक्षा वो हथियार है जो कभी भी किसी से भी छीना नहीं जा सकता, और शिक्षा के बल पे ही आदमी आगे बढ़ता है। अगर वो गौरव जो किसी को प्राप्त होता है, शिक्षा से ही प्राप्त होता है। शिक्षा के कारण ही आज हम सब लोग यहाँ पे हैं, अपनी बात कह सकते हैं। तो मैं आज सबको ये संदेश देना चाहती हूँ कि दोनों जो महर्षि लोग हैं, महर्षि योगी जी और स्वामी विवेकानंद जी, उनके पक्षियों पे हमें चलना चाहिए। खासतौर से युवा महिला उनको आगे आना चाहिए, ताकि वो आगे अपने पूरे समाज को आगे बढ़ाएं। क्योंकि महिला बच्चों को सबसे पहले शिक्षा होती है अपने बच्चों की, इसलिए मैं चाहती हूँ कि महिला भी आए, उनके पक्षियों में आगे चलें और आगे इस देश को आगे बढ़ाने में उनका सहयोग रहे। आपको कार्यक्रम में सम्मानित किया है, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए और विवेकानंद जी किस तरह समाज को प्रेरित करते हैं, उनके कैसे विचार हैं, उनके विषय में बताएं। मैं अनुज मिश्रा, राष्ट्रीय सनातन संघ के द्वारा मैं जुड़ा हुआ हूँ और मेरा दायित्व यहाँ पर एक अध्यक्ष के रूप में उन्होंने दिया है मुझे, युवा मोर्चा अध्यक्ष के रूप में। आने वाले पीढ़ियों को देखने के उससे देखा जाए तो युवा जो है भटक रहा है, वो कभी किसी चीज़ में कभी किसी चीज़ में। उन लोगों को एक रास्ता और एक सनातन संघ के बारे में समझाना, आगे लेकर के चलना सनातन को, उसके बारे में समझाना। और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे जो युवा हैं वो इधर उधर चले जाते हैं, परंतु अपने सनातन को नहीं पहचान पाते हैं। जैसा कि अभी हमारे बड़े भाई अनिल भैया ने बताया कि SC ST और OBC जनरल की बातें हैं, जो इन सबको अगर हटा करके देखा जाए तो हम लोग सबसे पहले भारतीय और एक सनातनी हैं। तो उस चीज़ को, विचारधारा को आगे रखते हुए, उस चीज़ को आगे ले जाते हुए, इस चीज़ पर विवेकानंद जी भी उपस्थित थे, उन्होंने भी अपने बारे में लिखा हुआ है, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो उस चीज़ों को आगे बढ़ाने का दायित्व है हमारा। और आने वाले कुछ सालों में यह सनातन संघ राष्ट्र उसमें चलेगा। और जहाँ तक कि मेरा मानना है और हम लोग को जितना इस भावना से कार्य कर रहे हैं, तो युवा भी धीरे धीरे प्रगति पर चल रहा है, बढ़ रहा है और सनातन के ओर कदम बढ़ा रहा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो सनातन अब अच्छे और देखा जाए तो अच्छा परचम लहराएगा अपना। आप जो सेवा कर रहे हैं वो सेवा का हमारा एक मेरा मित्र है, वो आशीष, वहाँ पे चलाता है बलरामपुर में। तो उसका सहयोग करना और उसको, मतलब हम लोगों का एक टीम है जो कि अलग अलग दायित्व में हम लोगों ने खुद से ही डिवाइड करा हुआ है कि कौन युवा को आगे बढ़ाएगा, कौन गोरक्षा में जाएगा, कौन किस दल में जाएगा। हालांकि हम सब एक ही हैं, बट अलग अलग पार्टीशन में बटे हुए हैं। तो आने वाले समय में हम ये चाहते हैं कि सारे संगठन जितने भी हैं वो एकत्रित होकर के अपना एक यूनियन बना करके स्टैचू ऑफ यूनिटी का एक सिंबल ले करके चलें आगे, ताकि ये जो सनातन का एक वो है, अपना एक इंडिविजुअल ना रह जाए किसी चीज़ का, कि जैसे ये मेरा संघ है, वो हमारा संघ है। तो उस चीज़ों को हटा करके एक संघ होना चाहिए, राष्ट्र संघ, जो कि हिंदुत्व को सीधा प्रचार करे। इसमें तो जैसे देखा जाए तो कुछ संघ ऐसे होते हैं जो धांधलेबाजी वाला काम भी करते हैं। कुछ चीज़ों में आप लोग भी देखे होंगे कि क्या चलता है। तो उन चीज़ों को मद्देनज़र देखते हुए हमें तो ये लगता है कि सारे संघ जितने भी हैं एकजुट होकर के अपना कार्य करें। बजरंग दल हो गया,
हमारा राष्ट्रीय दल हो गया, बहुत सारे ऐसे दल बने हुए हैं, उसी हिसाब से आगे चलेंगे। है जिसमें स्वामी विवेकानंद जयंती और महेश योगी जी की जयंती पे उपलक्ष्य पे कार्यक्रम रखा गया। पूरा परिचय देते हुए आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। मैं प्रमला श्रीवास्तव, राष्ट्रीय अध्यक्ष। वैसे मैं कई संस्थाओं से जुड़ी हूँ और उनमें भी पढ़ की हूँ। आज हम लोग का सब जो कार्यक्रम हुआ है सनातन के को लेकर हुआ है। सनातन बहुत हम लोगों से पीछे हो गया था, जिसको उजागर करना, नए युगों में उनके प्रति लगाव करना। हमारी जो है पीढ़ी धीरे से धीरे भूलती जा रही थी, जिसको फिर से शुरू करने के लिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया और हम लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा लोगों को सजग कर रहे हैं कि आप लोग अपने परिवार में कैसे अपने बच्चों को शिक्षा दें, संस्कार से जोड़ें। और संस्कार ही जो है हम लोगों की जो है एक जड़ है, धर्म है हमारा, संस्कार है, ना कि हिंदू है। और हिंदू तो हम लोग हैं ही नहीं, और संस्कार जो है तो सारी जात को एक करता है। इसमें जातिवाद नहीं रहती, किसी तरह का भेदभाव नहीं रहता और सारे लोग एकजुट होकर के अपने हिंदू के लिए बोलते हैं। राष्ट्रीय सनातन संघ द्वारा कार्यक्रम रखा गया। पूरा परिचय देते हुए कार्यक्रम के बारे में बताइए। मैं नीलम श्रीवास्तव, राष्ट्रीय महासचिव हूँ और कार्यक्रम हुआ है कि बच्चों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। हमारे स्वामी विवेकानंद जी हैं और महेश योगी जी हैं, उनके बारे में जो है बच्चों को अवगत कराया गया, क्योंकि हमारे जो भी बच्चे हैं ना वो सारी चीज़ें भूलते जा रहे हैं। आज का जो दौर चल रहा है, समय चल रहा है, उसमें बच्चे सोशल मीडिया और सब पे बहुत ज़्यादा लिप्त हो गए हैं। तो इसलिए उनको इसीलिए यह कार्यक्रम रखा गया है। मेन तो यूथ के लिए ये कार्यक्रम है कि आगे चलें और जो है स्वामी विवेकानंद जी उनके विचारों को, और जो उन्होंने मसाल एक जगाई थी बहुत पहले, कई सालों पहले, मतलब सहस्त्र वर्ष हो गए, उनकी मसाल को आगे लेकर के कैसे जाएं और हम लोग अपने घर में बच्चों को संस्कार कैसे दें। तो मेन कार्यक्रम इसीलिए होता है। दूसरी चीज़ है ये जो आज का कार्यक्रम है, ये सभी वर्ग के लोगों को एक साथ में जोड़ता है। तो हम लोग, ऐसा कोई नहीं है कि किसी भी कास्ट का कोई भी कुछ हो, जो सनातनी है, जो सनातन धर्म को मानता है, वो हम लोग सब साथ में लेकर के उन लोगों को साथ में लेकर के चलेंगे और आगे भी बहुत सारे अभी कार्यक्रम होंगे और इसी तरह से कार्यक्रम होते रहेंगे और आप लोग भी आते रहेंगे। धन्यवाद। एक बार अपना पूरा परिचय देते हुए, आप किस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं? मैं जॉब में हूँ, ये मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में हूँ, एक्सेस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में एज ए चीफ एजेंसी मैनेजर। लेकिन बहुत सारे संगठन से मैं जुड़ी हूँ, समाज सेविका हूँ और जो है जहाँ भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो एक अपनी क्या कहते हैं इच्छा होती है कि मैं समाज के लिए कुछ करूँ, लोगों के लिए कुछ करूँ और निरंतर प्रयास करते रहूँ। अभी रुको, राष्ट्रीय सनातन संघ का जयकारा लगाएंगे। राष्ट्रीय सनातन संघ, राष्ट्रीय सनातन संघ। सभी बच्चे नारा लगा, राष्ट्रीय सनातन संघ। भारत माता की, भारत माता की।